नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो स्वागत है आपका अपने अकादमी गुरुकुल में। ठीक है, हंसते रहिए, मजे में रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, टेंशन मत लो एग्जाम का, पढ़ते रहो, बस निरंतर पढ़ते रहो। ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस आता है ना, बहुत स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरे साथ जुड़े रहो, मैथ्स पढ़ते रहो, मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, दो चर वाले। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर देते हैं फास्ट। ठीक है ना, समय कम है अपने पास, तो शुरू कर ही देते हैं। ठीक है ना, दो चर वाले। कितने चर है बेटा? दो चर। दो चर का मतलब क्या है? तो चर क्या होता है सर? जब हम ऐसा पढ़ते हैं ना, 2x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ऐसा पढ़ते हैं ना, तो ये x क्या कहलाता है? x क्या कहलाता है सर? चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर। y भी क्या कहलाएगा? चर। x y z m n o p a b c d, ये सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। तो इसमें कितने चर दिख रहे हैं सर? हमें तो दो चर दिख रहे हैं सर। पहला चर x है, दूसरा चर y है, दो चर है। हाँ ठीक है, दो चर दो, तो ये समीकरण हुआ। क्यों समीकरण हुआ? बराबर में जीरो है, बराबर में कुछ ना कुछ तो है ना, जीरो हो, वन हो, टू हो, तो समीकरण होगा। क्या होगा? समीकरण। तो ये दो चर वाले। और रैखिक क्यों है? रैखिक का मतलब क्या होता है? पावर वन। पावर वन, तो देखो इसका पावर वन के लिए एक्स का पावर वन है, वाई का पावर भी वन है, तो ये क्या हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। ठीक है बेटा, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। अब ध्यान दें, एक बेसिक सी बात है जो आपको बताई गई है, और अभी भी सुन लीजिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन, दो समीकरण चाहिए। कितने समीकरण चाहिए? दो समीकरण। ठीक है, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो हम उसको हल करने के लिए कितने समीकरण चाहिए? दो समीकरण। क्लियर? समझ गया ना? दो क्यों चाहिए? दो क्यों चाहिए? अगर सोचो, इमेजिन करो ऐसा कि अगर ये हल का मतलब क्या होता है? एक्स का मान और वाई का मान निकालना, ये तो कहलाता है हल। हल क्या होता है? एक्स का मान निकालना और वाई का मान निकालना। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई आपकी। आगे क्या कहना चाहते हो, जल्दी कहो। हाँ देखे, यहां पे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। इसका हल का मतलब होता है x और y का वैसा मान जिसको हम x की जगह और y की जगह रख दें। इस समीकरण में तो मान कितना आ जाए इसका? जीरो। मान कितना आ जाए? जीरो। हाँ या ना? अब देखो, अगर x का मान हम चेंज करेंगे तो y का मान अपने आप चेंज होगा। एक समीकरण जैसे देखो, अगर x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1, तो y देखो y क्या आएगा? ये रफ वर्क है हमारा, ये रफ वर्क है। अभी थोड़ा देर के लिए इसको रफ वर्क मानते हैं। रफ वर्क, ध्यान दे, अगर x 1 है तो 2 इंटू x है, 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, प्लस 12 बराबर 0। 2 इंटू 1 2 प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर का 0। ठीक है, 12 प्लस 2 14, 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। 3y बराबर माइनस का 14, y बराबर माइनस का 14 अपॉन 3, माइनस का 14 अपॉन 3। हाँ या ना? y और माइनस का 14 अपॉन 3, तो x 1 है तो y कितना है? माइनस 14/3। यानी कि अगर इस समीकरण में हम x की जगह 1 रखें और y की जगह माइनस 14/3 रखें, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर में 0 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 1, y बाय माइनस 14/3 माइनस 14/3 इसका हल है। हाँ या ना? है। ठीक है सर, और देखते हैं, अगर हम x बराबर 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं बच्चों? x बराबर 2, x बराबर 2 रख देते हैं, तो y का मान निकाल के देखते हैं क्या आएगा। चलो निकालते हैं। x बराबर 2 है, 2 इंटू एक्स की जगह 2, 2 इंटू 2 प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर का 0। 2 इंटू 2 4 प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर का 0। 12 प्लस 4 16, यानी कि 3y प्लस का 16 बराबर का 0। 3y बराबर माइनस का 16, y बराबर माइनस का 16 अपॉन 3, माइनस का 16 अपॉन 3। ठीक है, क्या है? y का मान आया। यानी कि x 2 है तो y कितना होगा? माइनस 16 अपॉन 3, माइनस का 16 अपॉन 3। क्लियर है? यानी कि अब देखो बेटा, मैं कहना क्या चाहता हूं,
एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना क्या चाहता हूं, हमने अब एक्स का मान चेंज किया, वाई का मान चेंज हो गया, एक्स का मान चेंज किया, वाई का मान चेंज हो गया। ऐसे एक्स का मान कुछ और रखेंगे, वाई का मान कुछ और आ जाएगा, फिर एक्स का मान कुछ और रखेंगे, वाई का मान कुछ और आ जाएगा। यानी कि अगर इस तरह से एक्स का मान बदलो, वाई का मान अपने आप बदल जा रहा है। क्लियर? यानी कि ये एक्स और वाई का अनंत हल आ रहा है ऐसे करने पे। लेकिन हल का मतलब क्या होता है? एक्स का एक मान और वाई का एक मान, हाँ या ना? अगर हम एक समीकरण दे रहा हूं 4x माइनस 12 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या लिखते हैं हम? 12 इधर लिखते हैं 12, x बराबर 12/4 बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3, x बराबर 3। क्लियर है? तो यहाँ पे x का एक हल आया, कितना हल आया? 3, 3 कितना हल आया? 3, एक से अधिक तो नहीं है ना। तो हल का मतलब जनरली यही होता है, जनरली। आगे पढ़ेंगे जब हम संगत असंगत समीकरण पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखें तो यहाँ पे x बराबर 3 आया, ठीक है। तो हल का मतलब क्या हुआ? x का एक मान और y का एक मान। क्लियर है ना? x का एक मान और y का एक मान। लेकिन यहाँ पे x का एक से अधिक मान आ रहा है और भी कुछ 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 आते जाएगा, ठीक है। तो ये हल तो नहीं हुआ। हल कब होगा? जब x का एक मान आए और y का एक मान आए। वो तब आएगा जब एक समीकरण ना हो, दो समीकरण दिया हुआ हो। कितना समीकरण दिया हुआ हो? दो समीकरण। कौन कौन से? एक ये और दूसरा कोई और भी, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब दो समीकरण होंगे तो उनको हल जब करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास? यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो वो उसका हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हल। तो इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें कितने समीकरण चाहिए बेटा? दो समीकरण चाहिए। कितने समीकरण चाहिए? दो समीकरण, ठीक है। वैसे ही आगे याद कर लो, वैसे आपके सिलेबस में है ना, अगर तीन चर वाले रैखिक समीकरण हो, अगर तीन चर वाले रैखिक समीकरण हो तो उसको हल करने के लिए कितने समीकरण चाहिए? तीन। कितने चाहिए? तीन। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है ना? अगर तीन चर वाले रैखिक समीकरण तो उसको हल करने के लिए कितने समीकरण चाहिए? तीन। क्लियर? चार चर वाले करिए, चार। क्लियर है? हाँ। तो ये बेसिक सी बात हुई। तो ये समझ में आ गया होगा ना आपको? समझ में आ गया ना बेटा? अब आगे बढ़े, इसको रब कर दूं मैं, अब स्टार्ट करें चैप्टर को। ये तो इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, परिचय था। अब शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना क्या हमें वो करते हैं, ठीक है बेटा? और ठीक है, विथ पेशेंस, घबराना नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, आधा मत देखिए। आपको ऐसा डर, ऐसा नहीं कि डर गए हम, वीडियो देख रहे हैं फिर हमें समझ में नहीं आ रहा, डर गए कि एग्जाम टाइम चल रहा है क्या होगा। अब पूरा वीडियो देखो, फायदा होगा, ठीक है? समझ गए? पूरा वीडियो देखो विथ पेशेंस, घबराओ नहीं, पढ़ो। घबराना नहीं है, पढ़ना है। पूरा वीडियो देखिए, ठीक है बेटा? और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है? बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? तो है नेक्स्ट है संगत युग्म। क्या है बेटा? टॉपिक क्या है? संगत युग्म। क्या है? संगत युग्म। संगत संगत युग्म। संगत युग्म क्या होता है? संगत युग्म दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। संगत युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कम से कम एक हल हो। क्या मतलब? कम से कम एक हल हो, क्या कहलाएगा? संगत युग्म। क्या कहलाएगा? संगत युग्म। क्या कहलाएगा? संगत युग्म। क्या? कौन सा? जिसका कम से कम एक हल हो। एक हल हो, क्या कहलाएगा? संगत युग्म। क्या कहलाएगा? संगत युग्म। नेक्स्ट असंगत युग्म। असंगत युग्म क्या होता है सर? ये असंगत युग्म क्या होता है? जिसका कोई हल ना हो। जिसका जिसके कोई हल ना हो, क्या कहलाएगा? असंगत युग्म, ठीक है? नेक्स्ट आश्रित युग्म। क्या है बेटा? आश्रित आश्रित युग्म क्या होता है? आश्रित युग्म क्या होता है? वैसा युग्म जिसका एक से अधिक हल हो। जिसका एक से अधिक हल हो, एक से अधिक हल हो, ठीक है? क्या कहलाएगा? आश्रित युग्म।
समझ गए बेटा? यहां तक क्लियर है आपको कंसेप्ट? यहां तक क्लियर है? समझ गया ना? तो संगत युग्म पढ़ लिया, असंगत युग्म और आश्रित युग्म पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं कब कोई युग्म संगत होगा, कब असंगत होगा और कब आश्रित होगा, ये पढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कब संगत होगा, कब असंगत होगा और कब आश्रित होगा, ये पढ़ते हैं, ठीक है। देखें, दो समीकरण में लिख रहा हूं, दो समीकरण लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है? दो समीकरण है हमारे पास, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 नंबर है, नंबर कांस्टेंट, ठीक है। इसको a1 b1 को तुम चर मत मानो, ये कांस्टेंट है, कोई नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 -5 0 2 कुछ भी, ठीक है ना। x y क्या चर है, दो समीकरण का युग्म है हमारे पास। हाँ सर, दो समीकरण का युग्म है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, कहना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं कि कब इस समीकरण का, कब ये युग्म संगत युग्म कहलाएंगे, कब असंगत कहलाएगा, कब आश्रित युग्म कहलाएगा, ये बताने वाला हूं, ठीक है। बेसिकली तो देखे संगत कब कहलाएगा, एक बेसिक सा है फॉर्मूला, बेसिक सा ट्रिक है याद करने का, और कंडीशन है। देखो, अगर a1 बट्टा a2, a1 क्या है x का कोफिशिएंट, a2 क्या है यहाँ पे दूसरे समीकरण x का कोफिशिएंट, ठीक है। a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2। ये इक्वल टू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो, मतलब कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा। इसके लिए केवल इतना ही लिखो, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसको आप मिटा दो। अगर ऐसा हो तो क्या कहलाएगा, ये संगत युग्म, क्या कहलाएगा, संगत युग्म, क्या कहलाएगा, संगत युग्म। कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक हल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो, कहना क्या चाहते हो सर, कहना क्या चाहते हो, कहना चाहते हैं कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू बराबर ना हो किसके, c1 बटा c2 को, तो ये इसका, ये क्या कहलाएगा, असंगत युग्म। क्या कहलाएगा, असंगत युग्म। क्या कहलाएगा, असंगत, असंगत युग्म। क्या कहलाएगा, असंगत युग्म, ठीक है। इसके कितने हल होंगे, असंगत का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, असंगत युग्म। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो संगत युग्म हो गया, असंगत युग्म। आप नोट कर लें बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। आप नोट कर लें, नोट कर लें, मैं रब कर दूं, रब कर दूं, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। अब नोट कर ले, अब समझते चले, ठीक है ना। मैं रब कर रहा हूं, अब केवल इसको रब कर रहा हूं, आश्रित युग्म देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इनको रब कर रहा हूं, कर दो ना, कर दो बेटा, कर दो ना, मैं कर दे रहा हूं। आप लोग अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है बेटा, डोंट वरी। और हाँ, कॉन्फिडेंस लूज मत करो, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं, पढ़ो, कॉन्फिडेंस लूज मत करो, ठीक है। एग्जाम टाइम है, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। पानी ज्यादा पियो, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। अब देखें, आश्रित युग्म, आश्रित युग्म क्या है, आश्रित युग्म क्या कहना चाहते हो, आश्रित युग्म क्या होता है, डिपेंडेंट, मतलब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, यानी कि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2 हो।
A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2 क्या कहलाएगा? आश्रित युग्म। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बेटा? आश्रित युग्म। क्या कहलाएगा? आश्रित आश्रित युग्म। क्या कहलाएगा? आश्रित युग्म। ठीक है, आश्रित युग्म। ठीक है, आश्रित युग्म। ये बातें समझ में आ गई सबको? आ गई सबको समझ में? आश्रित युग्म क्लियर। अब आश्रित युग्म है, कहना क्या चाहते हो? इसका हल नहीं होगा? हल होगा, एक से अधिक हल होगा, एक से अधिक हल होगा, एक से अधिक हल होगा। और यहां देखो तो जरा क्या लिखा ऊपर, सबसे ऊपर संगत युग्म में जिसका कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो, क्या कहलाता है? संगत युग्म। यानी कि जो आश्रित युग्म होगा वो भी क्या होगा? संगत होगा। क्यों? जिसका एक से अधिक हल हो, जिसका एक से अधिक हल हो। और यहां पे क्या है? जिसका कम से कम एक हल हो, तो जिसका एक से अधिक हल होगा उसका भी कम से कम एक हल तो होगा ना। समझो, जिसका एक से अधिक हल होगा, जिस युग्म का एक से अधिक हल होगा उसका कम से कम एक हल तो होगा ना। तो कम से कम एक हल होगा तो क्या कराएगा? संगत युग्म। तो ये क्या होगा? संगत भी होगा। इसको बोलते हैं संगत आश्रित युग्म। संगत आश्रित युग्म, संगत आश्रित युग्म। समझ गया बेटा? अब वो तीन कंडीशन लिखवाया मैंने। पहला क्या था? A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। वो क्या था? वो संगत युग्म जिसका एक हल हो। दूसरा लिखवाया था A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। क्या होता था? वो असंगत युग्म जिसका कोई हल ना हो। तीसरा क्या लिखवाया था? A1 बटा A2 इक्वल टू, क्या लिखवाया है? A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। आश्रित युग्म, आश्रित युग्म यानी कि संगत आश्रित युग्म जिसका एक से अधिक हल हो, एक से अधिक हल हो। तो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए ना बेटा? तीनों पॉइंट्स क्लियर होगा ना? सवाल कैसे आते हैं सर? हाँ करेंगे, सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे सवाल। इसको नोट कर ले, नोट कर ले। ठीक है, पैसेंस के साथ नोट करो बेटा। ठीक है, रब करूं? रब करूं? नोट कर ले फिर रब करते हैं बेटा। मैं रब कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं रब कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं। चलो पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर PYQs पे आएंगे तो करेंगे। ठीक है ना? सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। पहले थ्योरी कर लेते हैं, जिसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट उसे कर लेते हैं। जब अपन क्वेश्चंस पे आएंगे तो हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं अभी तक, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने हैं इस बुक्स में सारे करेंगे। ठीक है बेटा? तो डोंट वरी, करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो ये समझ के। और हाँ, अब समीकरण हल कैसे करते हैं? समीकरण हल कैसे करते हैं? देखो कैसे करते हैं। समीकरण हल करने का दो तरीका है, दो तरीका। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। दो तरीका है, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, क्या होता है विलोपन विधि? करेंगे हम, दोनों करेंगे, दोनों से सवाल कराऊंगा। और क्या दोनों से अलग अलग हल आता है? नहीं, तरीका अलग है, आंसर सेम आएगा। तो कहना क्या? तो फिर दोनों क्यों सिखा रहे हो? दोनों इसलिए सिखा रहा हूं कि एग्जाम में कभी कभी आता है कि इसे विलोपन विधि से हल करें, तो विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। कभी आता है सवाल में कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। कुछ ना आए तो दोनों में से आपको जो आसान लगे उसे कर लो। क्लियर? समझ गए बेटा? तो चलो करते हैं, शुरू करते हैं सवाल, क्योंकि थ्योरी में ज्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में। थ्योरी ज्यादा नहीं, क्वेश्चन ज्यादा करना है। ठीक है ना? देखें, अरे वाह वाह, एक तो चैप्टर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है, और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी साल लिखा है 2025 ब्रैकेट में बीवी। बीवी का मतलब हमें नहीं पता क्या होता है। यूपी बोर्ड कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं, जरा देखते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं। ओके ना? तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y बराबर 7/3, 7/3। तो x और y का रेशियो निकालना है। तो x/y का मान होगा का
का मान होगा। ठीक है, ये निकालना हमें, x/y का मान होगा। चलो सर करवाओगे क्या? हाँ हाँ, करने के लिए आपने क्वेश्चन लिख रखे हैं, करेंगे तो पक्का। ठीक है ना, करेंगे तो पक्का, टिंग टिंग पक्का। ठीक है, टिंग टिंग पक्का। चलो x/y निकालना, x और y का अनुपात निकालना। तो सर छोटे क्लास का है तो 8-9 से हम लोग एक चीज पढ़ते आ रहे हैं। जब यह सिचुएशन आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अपनी तो आदत है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए, जब भी ऐसा परिस्थिति या सिचुएशन आए तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करो, 3 से किसमें करेंगे, 3 इंटू 3x प्लस 5/7 से किसमें करेंगे, 3x माइनस 5/5। क्लियर है ना? 3 इंटू 3 9x प्लस 15y इक्वल टू 7 इंटू 3 21x माइनस 7 इंटू 5 35 है। ठीक है, अब x वाला को एक साइड मिलाओ, y वाला को एक साइड मिलाओ। ठीक है, 9x इधर, इसको इधर ले जाओ, y वाला को इधर लाओ। तो इधर प्लस से क्या है, 15y है, माइनस 35y इधर है, क्या हो जाएगा, प्लस का 35y इक्वल टू इधर क्या है, 21x, 9x प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 9x। ठीक है, 35 प्लस 15 50y इक्वल टू 21 में से 9 गया 16x। ठीक है, तो अब आगे, हाँ बताओ आगे हमें क्या निकालना है, x/y। क्या निकालना है, x/y, यानी कि x बट्टा y। अब 50 और y कैसे किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। y मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 50 बराबर 16 इंटू x बट्टा y। हाँ सर ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो आप, समझ में आ गया। तो अभी आंसर आ गया क्या, नहीं आंसर तो नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो, कहना चाहता हूं कि अब 16 मल्टीप्लाई में है, ऊपर में इसको डिवाइड में लाओ इधर, तो इधर क्या बचेगा, x बट्टा वाई, और इधर क्या आएगा, 50 बट्टा 16। 50 ऊपर है, 16 नीचे आ जाएगा, 50 बट्टा 16 x बट्टा वाई। एक्स और वाई का अनुपात निकालना है। क्या निकाला, एक्स और वाई का अनुपात। क्या निकाला, एक्स और वाई का अनुपात, यानी कि एक्स बट्टा वाई। x/y अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, x बट्टा वाई, यही तो होता है, x बट्टा वाई होता है या ना। तो ये कितना आया, x/y कितना आया, 50 बट्टा 16। इसको एक कटेगा क्या, हाँ कट देगा, 2 से 2 8 16, 2 5 से 2 से 25 कितना आएगा, 25:8। 25:8 आंसर क्या गया हमारा, आंसर आ गया। समझ गया बेटा, तो ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ गया, ये सॉल्यूशन है 25:8 आंसर। देख रहे हो कैसे करना है सवाल को, स्टेप बाय स्टेप देखो। ठीक है, जहां समझ में ना आए पूछ लिया करो। ठीक है ना, कैसे पूछना है, कमेंट करके, कैसे पूछना है, कमेंट करके। ठीक है, तो नोट कर ले बेटा, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं रब करूं, मैं रब करता हूं बच्चों, मैं रब करता हूं। ठीक है, मैं रब करता हूं, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं सर। अब दिल थाम के बैठो, ठीक है, बढ़िया से बैठ जाओ दिल थाम के। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराओगे क्या सर, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। कितना कराओगे, जितने आए हैं उतने करवाऊंगा, जितने इस बुक में क्वेश्चन है PYQ सारे करवाऊंगा मैं। और तू गिर क्यों रहा है भाई, तू गिरा मत कर यार, तो उन्हें पार्टनर के साथ रहा कर। हाँ, तो प्रश्न 2, 2x समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11 यदि x बराबर 1 हो तो y का मान होगा, तो y का मान होगा, y का मान होगा। कहना क्या चाहते हो, x का मान दिया हुआ है, y का मान पूछ रहा है। हाँ, तो x की जगह 1 रख दो, y का मान अपने आप आ जाएगा। x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, y का मान अपने आप आ जाएगा। कैसे कैसे, ऐसे 2 इंटू 1, x की जगह 1 रख दिया यहाँ पे, प्लस 3y बराबर 11। 2 इंटू 1 2, प्लस का 3y बराबर 11, 3y बराबर
2 प्लस में जगह क्या हो जाएगा माइनस 11 माइनस 2, 3y बराबर 9, 3y बराबर 9, ठीक है ना। तो y बराबर 9/3, 9/3 कितना आ जाएगा 3, y बराबर 3, आंसर। समझ गया, y बराबर 3 आंसर। अच्छा लगा सोल्यूशन, देख रहा कितना आसान है। ये भी 2025 में आया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है BZ। BZ क्या है डोंट नो बेटा, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन 2025 BZ, ठीक है ना। चलो तो नोट कर ले इसे भी, अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो ना, समझ में तो आ रहा ना बेटा, समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। समझ में ना आया तो पूछ लेना कमेंट करके, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, शॉर्ट वीडियो जैसे भी होंगे मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करूंगा। और हाँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है बेटा, इतना काम कर दो, फिर आगे देखते रहो वीडियो, क्लियर ना। तो ये नोट कर लो, y बराबर 3, ठीक है। मैं रब कर दूं बेटा, रब कर दूं, मैं रब कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करवाओगे क्या? क्वेश्चन ही करेंगे आज तो, बस बैठे रहो दिल थाम के, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन को मैंने करवाया ना दोनों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप, वैकल्पिक क्वेश्चन टिक करने वाले, ऑप्शन होता है ना ABCD, वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 2023 में आया हुआ है। करवा दूं क्या? देखो क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 6 तथा y = 0 का हल होगा, ओए का हल होगा। तू गिर क्यों रहा है यार, दिल मत तोड़ मेरा, इतना सा साथी है, मैं तुमसे लिखता हूँ तो पता है मैं तुमसे लिखता हूँ। देखो हाँ, तो y कितना बेटा 0 है, y की जगह 0 रखो, 3x + 2 × 0 बराबर 6, 3x बराबर 3x + 2 × 0 कितना होगा 0 बराबर 6, 0 प्लस में रखने का कोई मतलब नहीं होता। 3x बराबर 6, x बराबर 6/3 क्या हो कट गया 2, x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2, कितना x बराबर 2 आ गया, ठीक है, x बराबर 2 आ गया। तो इसका हल क्या होगा, x कितना है 2 और y कितना है 0, 2,0 नोट कर ले इसे, नोट कर ले बेटा, नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नोट कर लो, रब कर दूं, मैं रब कर दूं, समझ में आ गया ना बेटा, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, मैं रब कर रहा हूँ और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, खूब खाओ खूब पढ़ो खूब बढ़ो, ठीक है। टेंशन मत पालो एग्जाम का, बस पढ़ते रहो, टेंशन नहीं पालना, ठीक है ना। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं चिंतन, मेडिटेशन, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। चलो तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओगे क्या? हाँ, तो क्वेश्चन की बौछार होने वाली है, क्वेश्चन की तो बौछार होने वाली है। अपन तो गर्दा उड़ाएंगे भाई, देखते जाओ तो गर्दा उड़ेगा। समीकरण दिया हुआ है x/a बराबर y/b, और दूसरा समीकरण है ax + by बराबर a² + b², में y का मान होगा, में y का मान होगा, कैसे करेंगे? हाँ देखो कैसे करेंगे, मुझे क्या पता, करके देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ चलो, ये 1 नहीं है बेटा, ये कोमा है ऐसे, कोमा, ठीक है। तो x/a और y/b, हाँ ठीक है। तो
सोल्व करें, हाँ सोल्व करें। चलो अब अभी क्या पता है मैंने कि जब भी ऐसा देखिए आपको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इंटू बी, बी एक्स प्लस ए इंटू वाई, ए वाई, बराबर में होगा ना, बराबर है तो बी एक्स बराबर ए वाई को इधर लाओ, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, हाँ क्लियर। तो हल करना है, हाँ तो हल करना है। अब हमें हल करना सीखना है। चलो ठीक है, अभी हम जो हल करने जा रहे हैं उसे हल करेंगे विलोपन विधि से। कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से। कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। देखिए कैसे करते हैं विलोपन विधि, सीख लो इसी क्वेश्चन में, सीख लो विलोपन विधि कैसे करते हैं। विलोपन विधि में करना है विलोपित करना, यानी खत्म करना। किसको खत्म करना, किसी एक्स वाले को खत्म कर दो, तो वाई वाले को खत्म कर दो। कैसे करते हैं देखिए, कैसे करते हैं देखिए, सुनो। अगर यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर बराबर हो जाए, ये और ये वाई वाला टर्म, इसमें का पहले समीकरण का वाई वाला टर्म और दूसरे समीकरण का वाई वाला टर्म बराबर हो जाए, तो जोड़ने पर ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल। अगर दोनों बराबर में हो और दोनों प्लस में हो, तो घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, 2 माइनस 2 0, तो कट जाएगा ना। कटाना ही तो है अल्टीमेटली, करेंगे क्वेश्चन के थ्रू अभी। और तो देखो इसमें कैसे बराबर करना है, क्या करना है, बराबर करना है। किसको बराबर करना है, वाई वाले टर्म को क्या करना है, बराबर करना है। कैसे करेंगे बराबर, हाँ देखो कैसे करेंगे। ऐसा करते हैं, इसमें हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी वाई, और इसमें a से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे, सर प्रैक्टिस से। कैसे, हमें बराबर लाना है। अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी वाई माइनस ए बी वाई, यहाँ पे a से करेंगे तो यहाँ पे होगा प्लस का ए बी वाई। ठीक है ना, इसलिए करा। अब b से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, b इंटू बी। अब b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी b से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, है ना, समीकरण के दोनों तरफ। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वल टू के दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में दोनों पक्ष बराबर है। हमें 2 से भाग दिए, अब देखो 2 हाथ है, इसमें 1 किलो वजन है, इसे तराजू है, ये तराजू का 2 पल्ला है, इधर 1 किलो का वजन रखे तो इधर भी 1 किलो का वजन रखो, तब बराबर होगा। इधर 2 किलो तो इधर भी 2 किलो, इधर से हटा लिया 1 किलो तो इधर से भी 1 किलो हटा लो, तब बराबर होगा। क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया है, इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 है तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बराबर का दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे इसमें भी बराबर का दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पहला समीकरण देखते हैं हम, b से मल्टीप्लाई करो, b इंटू बी। अब क्या होगा, b इंटू बी एक्स, पहले b इंटू बी एक्स क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स, माइनस b इंटू ए वाई माइनस ए बी वाई बराबर b इंटू 0 0, b इंटू 0 0। अब a से करो, किसमें, इसमें a इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस a इंटू बी वाई ए बी वाई। ठीक है, बराबर, हाँ बराबर। अब a से इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या अब हल करेंगे, हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे माइनस ए बी वाई है, यहाँ पे प्लस ए बी वाई है, प्लस कर दो, प्लस करेंगे अपने आप कट जाएगा। यहाँ पे क्या आया, ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है, 0 प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बना, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, x का मान निकालते हैं पहले। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों क्या हो गया, कैंसिल। x बराबर कितना आ गया, a। हमें x का मान नहीं, हमें y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। हाँ y का निकालते हैं ना, चलो निकालते हैं। अब y का मान कैसे निकालेंगे, विलोपन विधि है, देखो बेटा विलोपन विधि है, तो गिर मत। हाँ, तो क्या करना चाहता हूं, x का मान a आया। अब x का मान a,
या तो समीकरण यहाँ एक में रख दो, नहीं तो दो में रख दो, y का मान अपने आप आ जाएगा। पहले x का मान निकाल लो, फिर x के मान को या तो समीकरण एक में रखो, नहीं तो दो में रखो, y का मान अपने आप आ जाएगा। चलो हम एक में रख लेते हैं, ठीक है। आप y में रखोगे फिर भी आंसर वही आएगा, एक में रखोगे फिर भी आंसर वही आएगा, आंसर अलग नहीं है, आंसर सेम आने वाला है। अब जिसमें रख लो, आपको जो आसान दिख रहा है उसमें रख लो। हमको आसान ऊपर वाला दिख रहा है, एक दिख रहा है क्योंकि हमें जीरो है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, जीरो है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टफ होगा थोड़ा सा, ये आसान लग रहा है तो हम इसमें रखेंगे ताकि जल्दी आ जाए आंसर। चलो रखते हैं b इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे a, b इंटू ए, ठीक है, b इंटू ए माइनस ए वाई, माइनस का ए वाई बराबर जीरो, बराबर जीरो। b इंटू ए बी माइनस ए वाई बराबर जीरो। अब a इंटू बी क्या प्लस में, इधर उधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा माइनस का ए वाई बराबर माइनस ए बी, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब माइनस ए मल्टीप्लाई में है, किससे मल्टीप्लाई में, वाई से, इधर का क्या हो जाएगा डिवाइड, हाँ डिवाइड होगा, वाई बराबर माइनस ए बी अपॉन माइनस का ए, माइनस से माइनस उड़ाओ, पहले ए से ए उड़ाओ, वाई बराबर कितना आ गया बी, वाई बराबर बी, वाई का मान यह निकालना था ना, वाई का मान निकालना था आंसर। वाई बराबर कितना आ गया बी आ गया, वाई कितना आया बी आया, ठीक है, वाई बराबर बी, समझ गया बेटा, वाई बराबर बी, ठीक है। तो ऐसे बनेगा ये सवाल, आ गया समझ में, तो नोट कर ले इसे, वाई बराबर बी, ठीक है, नोट कर ले बेटा, नोट कर ले, आगे बढ़े, रब कर दो इसको, रब कर दूं, रब कर दूं मैं, रब कर दूं ना, मैं रब कर रहा हूं ना, कर दूं, ठीक, मैं रब कर दे रहा हूं। आप अगर ना नोट हुआ हो तो वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो नेक्स्ट करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो करवाओ सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ, हाँ करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में भी आया, 25 में भी आया, BW लिखा है, BW का मतलब हमें नहीं पता क्या होता है, वो देखते रहना। 2022 में आया, 25 में आया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्या है, आसान है। x प्लस वाई बराबर 14, पहला समीकरण गिवन है, और दूसरा गिवन है x माइनस वाई बराबर 2। इसमें x और y का मान निकालना है, हल क्या होगा पूछे, इसका हल क्या होगा, इसका हल पूछ रहा है, हल मतलब x का मान और y का मान, हाँ तो क्या हल करो, शुरू हो जाओ हल करना। चलो विलोपन विधि, विलोपन में क्या होता है, एक को कटा देना, या तो x वाले को कटा दो, तो y वाले को कटा दो, कटाते हैं सर। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, x प्लस एक्स 2x बराबर 14 प्लस 2 16, x बराबर 16/2, x बराबर 8, कट जाएगा ना 8 बार में, x बराबर 8 आ गया। अब तो y कैसे निकालेंगे, हाँ y कैसे निकालेंगे, अब x का मान 8 आया है ना, इसको या तो 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, कहाँ रख दो, कहीं भी रख दो सर, आपने कहीं भी रख दो इसको, चलो 1 में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है, इसमें रख देते हैं। क्या है समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ये है ना, x कितना है 8 प्लस वाई बराबर 14, y कितना आ गया 14, 8 प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस, 14 माइनस 8, y कितना आ गया 6, y 6। तो हल क्या होगा, हल क्या होता है, x y दोनों का मान, x कितना है 8, पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं, x के बाद y आता है ना, तो पहले x का मान फिर y का मान, x बराबर 8 और y बराबर 6, क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, हल हो गया, क्या हो गया। अरे यार तू अब नहीं रखो, क्या तेरे को ऊपर में क्यों दुख दे रहा है, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है, काहे किसी आया है, तो इसी पे रह जाता था, तेरा घर चेंज करूं क्या मैं, देख रहे ऐसा मत कर, बुरा लगा मुझे बहुत, ठीक है ऐसे ना करो, तू गिरता है तो मेरा दिल धड़क जाता है, इतना प्यार है तुमसे मुझे,
ना गिरो वरना दिल गिर जाएगा मेरा, ठीक है। आई लव यू टू मच बोथ एंड यू, ठीक है। चलो नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। रब करें, रब करें, रब करूं? हाँ यार सच में लव है मुझे, पेन से और बोर्ड से, मार्कर से और बोर्ड से बहुत लव है, ठीक है ना, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। मेन तो यही है, अगर ये ना हो तो पढ़ा ही ना पाऊँ, है ना। लव तो होना भी चाहिए ना। टीचर को क्या चाहिए, बस टीचर को ब्लैक बोर्ड से, अब जो भी बोर्ड है उससे, लिखने वाला मार्कर पेंसिल जो भी हो उससे, बच्चे को कॉपी किताब, यही तो होता है लव करने के लिए बेटा। बाकी सब लव में मत पढ़ना, कॉपी किताब से लव करो, ठीक है। हाँ पता चले कि बढ़ गए किसी के पीछे 10th की है, किसी के पीछे पड़ गए ना, ना ना, किसी के लव में नहीं पढ़ना है, कॉपी किताब का लव में पढ़ना है। हाँ चलो तो रब कर दूं, रब कर दूं बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा जितने भी सवाल कर लोगे ना, चलो यार एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, फिर आप बोलोगे कि सर करवाया नहीं आपने। मैं तो प्रॉमिस किया ना सारे करवाऊंगा, जितने आए हैं उतने करवाऊंगा। 2022-25 CA लिखा है, CA का मतलब ढूंढते रहना। समीकरण है, पहला है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, दो समीकरण है, हमको इसको हल करना है। इसे क्या करना है, हल करना है, ठीक है। हाँ तो क्या हल करो, तो क्या, तो का मतलब क्या होता है, हल करो। हाँ ठीक है, x और y का मान निकालो। चलो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो y प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई कट जाएगा, प्लस करने पे यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस एक्स, 2x बराबर 2 4, तो x कितना आ गया 4/2, x बराबर 2, x बराबर 2। अब y का मान निकालना है, तो x का मान कहीं भी रख दो सर, एक में हमेशा रखता हूँ, 2 में रख के दिखाओ, 2 में रखो। चलो रखते हैं 2 में, ठीक है। x कितना है 2, हाँ 2 में रखो सर। x की जगह 2 प्लस y बराबर 2, y बराबर 2 प्लस में क्या हो जाएगा, -2 -2, y बराबर 0। हल क्या आया, हल क्या आया, x का मान कितना है 2, y का मान 0, आंसर, ये आंसर आ गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 10, ये सारे वैकल्पिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा मैं अभी। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है, का हल निकालना है, हल निकालना है। फिर से वही काम करेंगे हम, x और y का मान निकालना है। यहाँ पे देखो पहले चेक करते हैं कि x y बराबर है कि नहीं है, पहले चेक करते हैं x और y बराबर, x और y में कोई भी एक बराबर है कि नहीं। यहाँ पे x भी बराबर है, y भी बराबर है, अगर जोड़ेंगे तो y कटेगा, घटाएंगे तो x कटेगा। जोड़ते हैं, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x बराबर 10 प्लस 4 14, x कितना आया 14/2, कितना आ गया 7, x कितना आ गया 7, y, अब y निकालते हैं। y कैसे निकालेंगे, x का मान या तो समीकरण 1 में रखो, नहीं तो 2 में रखो, हम कहीं भी रख सकते हैं। चलो हम 1 में रख देते हैं। तो हाँ तो क्या सॉल्व करो, x की जगह 7, तो 7 प्लस y बराबर 10, तो y कितना आया 10 माइनस 7 बराबर y बराबर 3, आंसर y बराबर 3, आंसर। समझ गए, ये रहा क्वेश्चन हमारा। थर्ड क्वेश्चन भी करोगे क्या, थर्ड भी करोगे, अरे कर लो बेटा, एक और क्वेश्चन है। हाँ एक और क्वेश्चन है तो करेंगे ना। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 18। दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 2, x माइनस 2y बराबर 2। हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया है, सोचने वाला है, थोड़ा सा बढ़िया है, देखते हैं। तो कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं इसको हल करना है और x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है, ठीक है। करते हैं, तो करें अब देखो इसमें यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x से बराबर नहीं है, हाँ बराबर नहीं है। यहाँ पे 3y है, -2y बराबर है क्या, ये भी नहीं है, यानी कि बराबर करना पड़ेगा। सबसे पहले लगा बराबर करना पड़ेगा। चलो कैसे बराबर करते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा,
इसको एज इट इज यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू टू एक्स ही रहेगा, 2 इंटू एक्स 2x, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, बराबर हो जाएगा, उसका काम हमारा बन जाएगा। तो चलो 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 18। अब 2 से करो इसको, 2x माइनस 2 इंटू 2, 4y बराबर 2 इंटू 2 4। तो क्या, अब चलो आगे करते हैं। यहाँ पे 2x प्लस में है, यहाँ पे 2x प्लस में है, जोड़ने पे तो नहीं कटेगा, अगर जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। कटाना है तो घटा देते हैं अब की बार, अब क्या घटाते हैं, 2x प्लस में है 2x माइनस में है, घटाते हैं तो नीचे वाला साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, नीचे वाला साइन चेंज होता है, अलजेब्रा में पढ़ा है आपने। इसका ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हल कर लो, 2x कट गया, प्लस 3y माइनस अब प्लस 4y कितना आ गया 7y बराबर, प्लस 18 माइनस 4 कितना आ गया 14। 14 ठीक है, तो y कितना गया बेटा 14 अपॉन 7, 7 मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड हो गया, 7 से 14 कितना बार में आ गया 2, y में कितना आ गया 2, y कितना आ गया 2। अब x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, y का मान या तो 1 में रखो नहीं तो 2 में रखो, हम कहीं भी रख सकते हैं, 2 आसान लग रहा है, छोटा मोटा है, x यहाँ पे -2 आई है, आप चलो रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 2, ये है समीकरण 2 हमारा, ठीक है। y की जगह 2 रखना है सर, x को एज इट इज रहना, तो x माइनस 2 इंटू y की जगह 2, y की जगह 2 बराबर 2, x बराबर x माइनस 2 इंटू 2 4 बराबर 2, x बराबर इधर -4 इधर क्या हो जाएगा +4 यानी कि 2 + 4 बराबर का 6, x कितना आ गया 6, x कितना आ गया 6 और y कितना आ गया, x बराबर 6 एंड y बराबर 2। तो सॉल्यूशन क्या हुआ 6,2 आंसर। लो देखो 3 क्वेश्चन हो गए बोर्ड पे, फटाफट हो गया ना, 3 क्वेश्चन हो गए ना हमारे, 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है बेटा। आया समझ में आपको ये क्वेश्चन सारे आ रहा है समझ में, क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है बेटा। तो इसको मैं रब कर दूं, समझ में आ गया, रब कर दूं ना, अच्छे से पढ़ते रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप पे इमीडिएट पहुंच जाए, ठीक है ना, जब भी मैं अपलोड करूं तभी आपके पास आ जाए वीडियो। तो ठीक है बेटा, और पूरी चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा आप लोगों ने। मैं रब कर दूं, अब रब कर दे रहा हूं, रब कर दे रहा हूं, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करवाओ, शांत क्यों हुए, शांत नहीं हुआ, मैं तो बोर्ड रब कर रहा हूँ, मुझे तो अगले क्वेश्चन की तैयारी करनी है। हाँ तो क्या करेंगे, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, हाँ अब आ गया क्वेश्चन, अब आया है बढ़िया वाला, अब आएगा मजा, अब आने वाला है मजा भाई। यार एक बात बता, तेरे को मैं एकदम मना रहा हूँ कि तू मत गिर, तो गिर क्यों जा रहा है, नहीं गिरना है ना बाबा, नहीं गिरना है, ठीक है। हाँ तो देख समीकरण क्या है, क्वेश्चन है 2x प्लस ay बराबर 1, दूसरा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 7, 2 समीकरण है और क्वेश्चन में गिवन है का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा यदि a का मान है, यदि a का मान है, यदि a का मान है, ठीक है। चलो करते हैं बेटा, हाँ करते हैं सर, करते हैं। तो क्या करवाओ, कोई हल नहीं होगा, शुरू में बताया था कोई हल नहीं यानी कि असंगत, कोई हल नहीं यानी कि असंगत, और कोई हल नहीं असंगत क्या होता है, कब होता है असंगत, जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2
नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो तब होता है असंगत, तब होता है कोई हल नहीं, तब होता है कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। आगे समझ में, समझ में आ गया? तो देखो A1 कितना यहाँ पे 2 है, A1 क्या होता है पहले समीकरण में x का कोएफिशिएंट 2 है बट्टा A2 कितना है 3 है बराबर B1 कितना है A है, B2 कितना है -5 है। ठीक है, A का मान निकालना है। आपने ये कहाँ छोड़ दिया, हाँ ये कहाँ छोड़ दिया, ये 1/7 है जो आगे कर लेंगे। तो अब A का मान निकालना है, A का मान निकालना है और इसमें देखते हैं फील आ रहा है हमें, सब फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ सोचो मत, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू -5 -10 बराबर A इंटू 3 3A। अब A बराबर 3 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड -10/3। A कितना है -10/3। ठीक है, यानी कि अगर A -10/3 हो तो A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 हो, नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 चेक कर लेते हैं एक बार। C1 बटा C2 कितना हो रहा है, देखो C1 बटा C2 1/7 1/7। A1 बटा A2 कितना है 2/3 इक्वल टू 1/7। और ऑब्वियस सी बात है 2/3 और 1/7 कभी बराबर नहीं होंगे। 2/3 और 1/7 कभी बराबर होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन 2/3 और a बटा -5 बराबर कब होगा, जब ये कितना -10/3। तो -10/3 क्या गया हमारा आंसर, क्या गया आंसर, क्या गया आंसर। ठीक है, ये आ रहा बढ़िया क्वेश्चन था थोड़ा। असंगत युग्म, असंगत युग्म कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, संगत असंगत आश्रित से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका कोई हल नहीं होगा तो ये बराबर -10/3। ठीक है बेटा, रब कर दूं, नोट कर ले आप लोग, नोट कर ले, मैं रब कर दूं और शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा, शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा, शेयर कीजिए वीडियो। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी, तो शेयर कर दो। ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग वीडियो देखें। ठीक है, हाँ बार बार कहना ना पड़े। चलो ठीक है, ठीक है सर, नहीं कहना पड़ेगा, हम अच्छे बच्चे हैं, समझ गए, कर देंगे, कर देंगे शेयर सर। हाँ बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने थ्योरी में बताया नहीं था सर, ये तो आपने थ्योरी में बताया नहीं था। क्या थ्योरी में नहीं बताया था? ग्राफ, किसका ग्राफ, समीकरण का। तो चलो बताते हैं, अभी बता देते हैं। ठीक है, अभी बता देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय हल, ग्राफीय हल, ग्राफीय हल। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय हल। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है बेटा, सीखना है हमें ग्राफीय हल। देखो समीकरण से ही सीख पाएंगे हम। समीकरण लेते हैं, कैसे करते हैं फिर करते हैं। एक समीकरण है x + 2y = 6, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण लेते हैं 2x - y = 4। दो समीकरण है, इन दोनों ग्राफ से हल करना है। किसे हल करना है? ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ से कैसे हल करते हैं सर? ग्राफ से कैसे हल करते हैं बताओ, बताओ कैसे ग्राफ से हल करते हैं। हाँ ठीक है, सबसे पहले ऐसा बॉक्स बनाओ, ऐसा बॉक्स बनाओ, बना दिया सर। तो यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, बीच में एक लाइन खींच दो, खींच दिया, ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो। 3 खंड, 2 खंड, 2 4 खंड, 2 6 खंड। एक खंड में x y और 2 खंड खाली छोड़ दो। ठीक है, आगे देखो कैसे करते हैं। अब एक बार x का मान 0 रखो, किस में? अभी हम ये बॉक्स किसके लिए बनाए? समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? x + 2y = 6, यही तो है, x + 2y = 6। ठीक है, यही समीकरण हमारा। चलो ठीक है सर, यही समीकरण। तो एक बार x का मान 0 रखो और निकालो y कितना आ रहा है।
तो x जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2y बराबर 6, तो 0 तो कोई मतलब नहीं बनता, 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 यानी कि 3। y कितना आ गया 3, y 3 आ गया। अब अगर y 0 रखो और x का मान निकालो, y 0 रखते हैं तो y अगर 0 रखेंगे इसमें y 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0, 0 बराबर 6, x कितना आ गया 6, x कितना आ गया 6। चलो हमारे पास 2 मान आ गए। ध्यान रखना कोई और वैल्यू मत पुट कर देना, वरना 3 वैल्यू निकालने पड़ जाएंगे। अगर 2 निकालना है तो एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो। अगर 2 से अधिक निकालना है, अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करोगे तो 2 से अधिक मान निकालने पड़ जाएंगे आपको जनरली, ठीक है ना, 2 से भी हो जाएंगे। तो एक बार 0 फिर 3, ये आसान होता है, 0 रखने पर आसान होता है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाता है, इसलिए 0 आसान होता है। 0 रखने पर y 3 आया और y 0 रखने पे x 6 आया। किसके लिए, समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 की बात करते हैं, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के, समीकरण 2 क्या है सर, समीकरण 2 क्या है, x 2x माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 4। ऐसा ही बॉक्स बनाते हैं सर, हाँ बॉक्स बनाते हैं, ऐसा ही बॉक्स बनाते हैं हम, बनाते हैं। तो बना दिया तो बीच में पेट काटो, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, यहाँ घेर दो, यहाँ घेर दो, ठीक है। अब एक बार x 0, y का मान निकालो। अगर x 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह 0, 2 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर माइनस का 4, y माइनस का 4, y कितना है माइनस का 4। अब एक बार y 0 पुट करो, x का मान निकालो। y 0 रखेंगे, y अगर 0 रख दें हम तो x कितना आएगा, y अगर 0 रखते हैं तो x कितना आएगा। हाँ देखो सुनो, y 0 रखना है यहाँ पे, तो समीकरण क्या है हमारा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई कितना है 0 बराबर 4, माइनस 0 तो कुछ नहीं होता सर, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 बराबर 2, x कितना आ गया 2। अब हमें ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ। चलो सर ग्राफ बनाओ, फटाफट ग्राफ बनाओ। हाँ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा, ग्राफ पेपर कैसा होता है, ऐसा होता है सर, ऐसा होता है ग्राफ पेपर, हाँ ऐसा होता है। ये 0 0 होता है, ओरिजिन होता है, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ओरिजिन 0,0। अब देखो तो क्या करना चाहते हो, कहना चाहता हूँ कि अब ग्राफ प्लॉट, पॉइंट प्लॉट करते हैं। पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, देखो बराबर दूरी पे, जैसे यहाँ पे 1, फिर बराबर दूरी पे 2, फिर 3, फिर 4, 4 फिर 5, फिर 6, ठीक है। वैसे ही इधर -1 इधर, -2 इधर, -3 इधर, -4 इधर, -5 इधर, -6। वैसे ऊपर में 1 2 3 4 5 6, आप और भी बना सकते हो, हमने 6 तक बनाया, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। फिर नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं। किसको प्लॉट करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, x0। अब पहले समीकरण के लिए ग्राफ बनाते हैं। अब याद रखो, जब भी रैखिक समीकरण ग्राफ बनता है तो स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, सीधी रेखा। रैखिक समीकरण ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा। कैसा होता है, सरल रेखा। सरल रेखा कहे तो सीधी रेखा। कैसी रेखा, सीधी रेखा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, पहले समीकरण के लिए 0 3, x0 तो y3, x0 कहाँ पे है, x0 यहाँ पे, y3 कहाँ पे है, यहाँ पे y3, ये वाला पॉइंट हुआ 0,3। ये पॉइंट क्या, 0,3। ये पॉइंट क्या हुआ, 0,3। x0 है, y3 है। दूसरा पॉइंट क्या है, 6,0, x6 x6 x x x x x x x6 ये है। और y0 इसी एक्सिस पे y0 होगा, यानी कि ये पॉइंट होगा, ठीक है। ये अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ऐसे एक सरल रेखा आ गया, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पेपर नहीं है, पेंसिल नहीं है, वरना सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा बन गया, हल्का सा टेढ़ा हो गया, सीधी रेखा बनेगी। अब दूसरे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। दूसरा पॉइंट है x0 y -4, x0 y -4, y वाला अक्ष ये है, -4 ये रहा, -4।
x 0 है, y -4 है। ठीक है सर, हो गया। अब x 2 है, y 0 है, x कितना है 2, x कितना है 2, और y कितना है 0, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया इसको। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्या होगा? वो क्या होगा? हल। वो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? हल। अभी जो बिंदु है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, कोई ना कोई एक्स निर्देशांक भी होगा, वाई निर्देशांक भी होगा, तो वही क्या होगा? इसका हल। क्या होगा? हल। क्या होगा बेटा? इसका हल। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, ग्राफ पर बनाएंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिखेगा हमें। ठीक है ना, अभी हमें लग रहा है कि ये x 3 है और y 2 है, यही तो लग रहा है। x कितना 3 लग रहा है और y 2 लग रहा है, शायद यही हल होगा, यही हल होगा। x बराबर 3 और y बराबर 2, क्या होगा इसका हल? x बराबर 3 और y बराबर 2, क्या होगा इसका हल? x बराबर 3 और y बराबर 2, इसका क्या होगा? हल होगा। आंसर x बराबर 3 और y बराबर 2, क्या होगा? इसका हल होगा। क्लियर बेटा? क्लियर ना? क्लियर ना? अब देखें आगे, चेक कर लेते हैं एक बार, x बराबर 3 y बराबर 2 इसका हल है कि नहीं है। कहीं भी पुट करके चेक कर लो, कहीं भी। हमें नहीं पता अभी ये हल है या ना है, हल है या ना है। 2 3 4 नो, नहीं है बेटा, हल तो नहीं है, ये हल नहीं है, हल नहीं। एग्जैक्ट जब ग्राफ पेपर होता, क्योंकि पहले समीकरण में पुट करेंगे x बराबर 3 और y बराबर 2, 2 2 4 3 7 नहीं होगा, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। ठीक है, यानी कि समझ गए ना? अब इस पॉइंट, हाँ देखो थोड़ा सा इधर आ रहा है, हम लोग ने थोड़ा सा ये बना दिया। अभी ये पॉइंट जो होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, x और y का जो मान होगा यहाँ पे, वो क्या होगा? इसका हल होगा। क्या होगा? हल होगा। मेथड समझ में आ गया ना? जब ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दिखेगा। ग्राफ पर बनाने आपको आता है तो ऐसे हल निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे हल निकलेगा इसका। ठीक है, अभी जितना भी हल होगा ग्राफ पेपर में जब बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, मेथड यही है, मेथड यही। तो टेढ़ा मेढ़ा रखा हो गया, और ये कितना वैल्यू है ग्राफ पेपर पता चल जाएगा। तो नोट कर ले, इसको नोट कर ले। अब ग्राफ से संबंधित कुछ और बातें हमको करनी है, इसको नोट कर ले पहले, इसे नोट कर ले पहले। आप लोग नोट कर ले। मैं रब कर दूं बेटा? रब कर दूं? रब कर दे स्टूडेंट्स? रब कर दूं ना? रब कर दूं ना? रब कर रहा हूं मैं रब कर रहा हूं। ठीक है बेटा, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या बताना चाहते हो? बताना चाहता हूं, बता रहा हूं आपको। देखो, एक ग्राफ है, ये ग्राफ। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से समझना। हम 3 ग्राफ बना रहे हैं, 3 ग्राफ बना रहे हैं। एक ये ग्राफ है, तीसरा ग्राफ, एक ये ग्राफ। 3 ग्राफ हमने बना दिए। कहना क्या चाहते हो? 3 ग्राफ बनाए, क्या बताना चाहते हो? बता रहा हूं क्या बताना चाहता हूं। चलो अब देखो, ये एक सरल रेखा हो गया। सरल रेखा यानी कि रैखिक समीकरण का ग्राफ। एक रैखिक समीकरण का एक सरल रेखा, एक और का ये रहा। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये लाइन। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट किया, जहां पे कट के एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, जहां पे प्रतिच्छेद किया वहां पे क्या होगा? उसका कुछ x बिंदु होगा, कुछ y बिंदु होगा। ये x बिंदु है, ये x बिंदु है, ये y बिंदु है। यही क्या होगा? इसका हल होगा। क्या होगा? हल होगा। x बिंदु ये है, y बिंदु ये है, यही क्या होगा? इसका हल होगा। क्या होगा? हल होगा। क्लियर ना? हल होगा। चलो, तो इसका ये यानी कि इसका एक हल है। कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका क्या होगा? एक हल। क्या होगा?
एक हल क्या होगा, एक हल। क्यों एक हल? क्योंकि एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या होगा इसका, एक हल। एक हल यानी कि, एक हल यानी कि संगत। संगत युग्म, संगत युग्म। संगत युग्म कहें तो A1/A2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये संगत युग्म है। ठीक है। अब देखो कुछ लाइन ऐसा भी हो सकता है, ये रहा एक लाइन और ये रहा एक लाइन। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। कैसी है? समांतर है, समांतर रेखा है। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है। ये कैसा है, समांतर रेखा। कैसा है बेटा, समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है। अब देखो ये क्या है, समांतर है तो क्या कभी मिलेगा, कट करेगा एक दूसरे को? कभी कट नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा। जब कभी कट नहीं करेगा तो कोई भी हल नहीं होगा। जब कट ही नहीं करेगा, प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। असंगत क्या हो गया, असंगत। असंगत कहें तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो याद हो गया ना, याद हो गया ना, असंगत। और तीसरा, तीसरा ये एक रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी लाइन पे आ गया, इसी लाइन पे दो रेखाएं हो गई। ठीक है, दो रेखा, एक रेखा फिर दूसरी रेखा, इसी लाइन पे दो रेखाएं। ठीक है, यानी कि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है। जब एक के ऊपर एक दो रेखाएं हैं तो कितनी जगह एक दूसरे को कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है? अनंत जगह, हर जगह। यहां भी एक दूसरे के ऊपर है, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर है। यानी कि एक से अधिक हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये अनंत तक रेखा जाएगी और अनंत तक दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, हर बिंदु पर एक दूसरे के साथ में है, साथ साथ है। तो क्या होगा इसका, अनंत हल। अनंत जगह टच कर कट कर रहा है, अनंत जगह कट कर रहा है। जैसे कितना हल होगा, अनंत हल। और इसको बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होगा इसका, अनंत हल, अनंत हल। क्या होगा बेटा, अनंत हल और अनंत हल। इसे क्या बोलेंगे, आश्रित, आश्रित संगत युग्म। क्या बोलेंगे, आश्रित, आश्रित, आश्रित संगत युग्म, आश्रित संगत युग्म, आश्रित संगत युग्म। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, आश्रित संगत युग्म। ठीक है बेटा, आश्रित संगत। संगत क्यों, हल तो है ना, एक से अधिक हल है तो संगत हो गया। आश्रित मतलब अनंत हल, तो आश्रित संगत हो। इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है सर? हाँ कंडीशन लिखो फिर से, मेमोराइज कर। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू C1/C2। क्या हो गया, आश्रित संगत युग्म, अनंत हल, संपाती रेखा। तो ये ग्राफ याद रखेंगे आप लोग, इसको समझ लीजिए। समझ में आ गया? तो ये समझाना था आपको। हल कैसे करते हैं ग्राफ से वो भी बता दिया। ये संपाती रेखा, संगत युग्म, कोई हल नहीं, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, सब बता दिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा, मैं रब करूं, रब कर दूं? समझ गए? नोट कर ले, वीडियो पॉज करके नोट कर, नोट नहीं करा हो तो मैं रब कर दूं। मैं रब कर रहा हूं बेटा, अगर नोट करें मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं क्योंकि आगे कोशिश भी तो करना है ना। अब रब कर रहा हूं, रब कर रहा हूं मैं, आगे क्वेश्चन भी तो करने हैं। रब कर रहा हूं बेटा, रब कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ से आधारित क्वेश्चन है इसलिए ग्राफ को बता दिया मैंने। ठीक है, ऐसे अगर कोई थ्योरी, नया थ्योरी आएगा जो हमने बताया नहीं है और आपको पढ़ना है, तो मैं आपको साथ साथ क्या करूँगा, पढ़ाते चलूँगा। ठीक है ना, हाँ साथ साथ पढ़ाते चलूँगा। ठीक है बेटा, साथ साथ पढ़ाते चलूँगा। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 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 हाँ, आजा भाई,
हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा, हाँ क्वेश्चन है यहाँ पे 8। चलो क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन मिल गया भाई, क्वेश्चन मिल गया, बधाई हो। गिरना मत, अब मत गिरना, बधाई हो। क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर क्यों लिख दिया मैंने। चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए समीकरण समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 8 बराबर 8 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं संपाती रेखाएं निरूपित करती है। संपाती रेखाएं निरूपित निरूपित करती है। संपाती रेखाएं निरूपित करती है। ठीक है, देखिए इसका हल, देखो इसका क्या हल होगा। P के किस मान के लिए, P के किस मान के लिए समीकरण जो दिए हुए हैं वो संपाती रेखा निरूपित करते हैं। संपाती रेखा मतलब एक के ऊपर एक आश्रित संगत, आश्रित संगत। संपाती मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक ग्राफ बनाया था ना लास्ट वाला ग्राफ, एक के ऊपर एक संपाती, एक के ऊपर एक, यानी कि आश्रित संपाती का मतलब क्या होता है, आश्रित संगत, आश्रित। और आश्रित संगत का कंडीशन क्या लिखवाया था मैंने, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2। आश्रित संगत, आश्रित संगत। ठीक है, ठीक है सर, हमें यही तो करते फॉलो करना है। हाँ यही फॉलो करना है। तो क्या सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, a1 कितना है, समीकरण लिख लेते हैं, यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा क्या समीकरण, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 6x माइनस पी वाई बराबर 16, बराबर 16। ठीक है, बराबर 16। अब इसको हल करते हैं, हल करते हैं। देखो समीकरण 1, a1 कितना है 3 है, अपन a2 कितना है 6 है, बराबर b1 कितना है, b1 माइनस 1। वाई के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1, माइनस लगा है तो इसलिए माइनस, कुछ नहीं है तो 1 अपन वाई का कोफिशिएंट माइनस पी है ना, बराबर c कितना है, c कितना है, ये 8 इधर इधर आएगा तो -8 या फिर 8 ही लिख दो, 8/16, 8/16। ठीक है, सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे, अब आप इन दोनों को, या तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लेकर सोल्व कर लो, नहीं तो इन दोनों को लेकर सोल्व कर लो, किसी को भी लेकर सोल्व कर लो। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये और ये पहला और तीसरा बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, 3/6 कितना होगा, 1/2 होगा, और 8/16 भी कितना होगा, 1/2 होगा, दोनों बराबर है। तो हम किसी दोनों को लेकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से पहला दूसरा को लेकर सोल्व कर लो, सेम आंसर आएगा, या फिर दूसरे तीसरे को लेकर सोल्व कर लो, सेम आंसर आएगा। 3/6 बराबर -1 बट्टा -p। ठीक है, 3/6 1 2, कितना गया 1/2, बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 1/p, 1/p, p कितना आ गया, p कितना आ गया 2, p कितना आ गया 2, p आंसर कितना है हमारा 2, आंसर कितना है बेटा 2। इसका आंसर क्या दे रहा है, 2 ही दे रहा होगा ना, हाँ 2 दे रहा है। ठीक है, गुड जॉब, 2 नोट कर ले, नोट करने देख रहे हो कैसे सोल्व हो रहा है, आसानी से सोल्व हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, करो अच्छे से करो, नोट कर ले, इसको नोट कर ले आप लोग, नोट करें बेटा, बहुत बढ़िया, नोट करें।
नोट करें, नोट करें। अब मैं रब कर दूं, रब कर दूं। लब ने बनाई जोड़ी, हाँ मैं रब कर रहा हूँ बेटा। मैं रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ऐसे ही है, कुछ ऐसा ही है, कुछ 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 ऐसा ही है, कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ ऐसा ही है। क्या है क्वेश्चन देखें। 3x प्लस 2py, 3x प्लस 2py बराबर 2, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण, द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो P का मान होगा, तो P का मान P का मान हो करते हैं अपन लोग, सोल्व करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वैसा ही है, समांतर रेखा, समांतर रेखा यानी कि कोई हल नहीं, समांतर रेखा, समांतर रेखा यानी कि, समांतर रेखा यानी कि कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं यानी कि, कोई हल नहीं यानी कि असंगत, असंगत युग्म, असंगत युग्म, असंगत युग्म कहें तो, असंगत युग्म कहें तो a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। असंगत का ये तो कंडीशन होता है, याद हो गया ना, याद आ गया ना। a1 बट्टा a2, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, इक्वल टू है ना, इक्वल टू अगर आता है यहाँ पे a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2, हाँ ठीक है, ठीक है। a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, यही तो होता है, यही तो होता है। चलो निकालते हैं, यही तो होता है, निकालते हैं हम, चलो निकालते हैं। a1, अब देखो समीकरण लिख लो एक बार फिर से, समीकरण फिर से लिख लो, क्या है 3x प्लस 2py बराबर 2, समीकरण एक। दूसरा क्या है 2x प्लस 5y प्लस 1, इधर का क्या हो जाएगा, बराबर किधर रहेगा तो क्या होगा -1 2। अब a1 बटा a2, a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2 है, बराबर बराबर b1 बटा b2, b1 कितना है 2p बटा b2 कितना है 5, b2 कितना है 5। यही तो निकालना है b का मान, p का मान, p का मान निकालना। हाँ निकालो, क्या क्या निकालो, p का मान क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 15 बराबर 2 इंटू 2p 4p, यानी कि 4p बराबर 15, p बराबर 15 अपॉन 4। बताओ, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, कंसेप्ट समझो बस। p बराबर 15 अपॉन 4, समझ में आ गया, p बराबर 15 अपॉन 4, समझ गया बेटा, अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा, p बराबर 15 अपॉन 4, क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है। नोट कर लो, नोट कर ले इसको, नोट कर ले, नोट कर ले, रब करूं, मैं रब कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, चैनल को शेयर किया आपने, वीडियो शेयर किया, शेयर किया ना, कर दो बेटा, वीडियो शेयर कर दो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके
चाहे जिस सेक्शन के भी हो, जितने फ्रेंड्स हैं शेयर करो वीडियो को, ताकि वे भी देख पाए, एग्जाम टाइम में उनका भी फायदा हो जाए। और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, ठीक है बेटा, सब्सक्राइब कर दो। चलो रब कर दूं, मैं रब कर दूं, मैं रब कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ बेटा, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, देखो, 2x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 8, पहला दूसरा, दो समीकरण है। के युग्म का हल होगा, के युग्म का हल होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन लिखता हूं, इसका ऑप्शन लिख रहा हूं, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय कहें तो एक हल, अद्वितीय कहें तो एक हल, यूनिक, अद्वितीय कहें तो यूनिक एक हल, अद्वितीय कहें तो यूनिक एक हल। बी है 2, चैप्टर में इस क्वेश्चन में बोला हल होगा, हल होगा का हल होगा, ठीक है। 2 सी में है, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, और डी में इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। कैसे से करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा। हमारे पास एक ही तरीका है पता करने का, a1/a2, b1/b2, c1/c2, कंडीशन चेक करो अब देखो क्या होता है। a1/a2, a1 कितना है 2, b1 a2 कितना है 3, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, क्या बराबर है नहीं, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। कई बार ना क्वेश्चन में ना कटाना पड़ता है, ये मत देखना कि ये अलग है, ये अलग है तो अलग हो गया, नहीं बेटा कभी कटाना पड़ता है, यहाँ पे कटेगा ही नहीं, तो ये सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या हो गया ये संगत, क्या हो गया संगत, संगत मतलब एक हल, संगत मतलब एक हल, और एक हल को क्या बोलते हैं हम, अद्वितीय, क्या बोलते हैं अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं अद्वितीय, एक हल को ही बोलते हैं अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा, क्या होगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, देख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रैखिक समीकरण योग 4x/3 प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12, बराबर 12 के हलों की संख्या है, के हलों की संख्या है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन लिख देता हूं, ए ऑप्शन है केवल एक, केवल एक, बी ऑप्शन है अनंत, सी ऑप्शन है 2, और डी ऑप्शन है कोई नहीं, कोई, डी ऑप्शन है कोई नहीं,
चलो करते हैं हम इसको, करते हैं ब्लैक मार्कर से करेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन ब्लू से लिखा है, सॉल्यूशन ब्लैक से। हाँ चलो, हाँ हमारे पास एक ही तरीका है, क्या तरीका है, A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, एक हल, अगर ऐसा होगा तो एक हल। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, क्या होगा, अनंत हल। क्या होगा, अनंत हल। पढ़ते आ रहे हैं ना। तीसरा क्या लिखवाया था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, क्या होगा, क्या होगा इसका, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब चेक कर लेते हैं, A1/A2, A1 कितना है, 4/3, कितना है, 4/3। मैं इधर कर देता हूँ, इसको घेर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, घेर देता हूँ। A1/A2, A1 कितना है, 4/3, अपॉन में A2 कितना है, 2 है, तो भागा 2 लिखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 2। B1/B2, B1 कितना है, 2, B1 कितना है, 2, और B2 कितना है, 3। देखते हैं बराबर है कि नहीं है। अच्छा ये कटेगा क्या, ये कटेगा क्या, 2 से 2, ये भी 2/3, ये भी 2/3, बराबर आ गया। यानी ये होगा नहीं तो ये होगा, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। C1/C2 चेक करें, C1 कितना है, 8, और C2 कितना है, 12, ये भी कटेगा ना, 2 3, यानी कि ये कितना हो गया, 2/3, यहां भी 2/3, यहां भी 2/3, तीनों क्या है, बराबर है। कौन सा है इसमें से, बीच वाला है, अनंत हल। क्या हो गया, अनंत हल। क्या हो गया, अनंत हल। क्या हो गया बेटा, अनंत हल, अनंत हल। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, अनंत हल। ठीक है, अनंत हल, बी ऑप्शन। आगे समझ में, देख रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस लॉजिकली समझो, फिर सारे क्वेश्चन करो, अच्छे लगेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। समझ गया बेटा, तो इसे नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर ले, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर ली। ठीक है ना, ये ब्लू से लिखा है, क्वेश्चन ही है, इसका सोल्यूशन ब्लैक से लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन ब्लैक से, सोल्यूशन ब्लू से है। चलो नोट कर लो, मैं रब कर दूं बेटा, रब कर दूं, गुड, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, x - y बराबर 8, x - y बराबर 8, दूसरा है 3x - 3y बराबर 16, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, कि हलों की संख्या है, के हलों की संख्या है, कि हलों की संख्या। हमारे पास एक ही तरीका है, क्या तरीका है, क्या तरीका है बच्चों, A1/A2 B1/B2 C1/C2, क्या यहाँ पे बराबर है, कहाँ पे बराबर नहीं है तो चेक करना होता है। A1/A2, A1 कितना है, 1, x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, A2 कितना है, 3, B1 कितना है, -1, B2 कितना है, -3, C1 कितना है, 8, C2 कितना है, 16। चलो ये कटेगा, हाँ कटेगा, 1/2, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया, 1/3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/2, नॉट इक्वल टू 1/2, क्या आ गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, नॉट इक्वल टू C1/C2, नॉट इक्वल टू C1/C2। बताओ, बताओ कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, कौन सा हल होगा, कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं होगा,
लिखवाया था ना, एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं। ऑप्शन नहीं लिखवाया था मैंने, इसका आंसर होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ गए? तो अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ 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 ठीक है, कोई हल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसे करते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट में देख लूँ बेटा, देख लूँ और कितने क्वेश्चंस करवाने हैं आपको। हाँ ठीक है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना। हाँ, ये भी करवाना, 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 बहुत सारे क्वेश्चन करवाना, ये भी करवाना, ये भी करवाना, ये भी करवाना, ये भी, ये भी, ये भी। वाह, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। 2 पार्ट में बनाना पड़ेंगे, एक और वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। एक वीडियो में ना हो पाएगा, एक वीडियो में ना हो पाएगा बेटा, एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहीं पे जगह है अभी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योगफल 24 है, 2 संख्या का योगफल 24 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगुनी है। पहले क्वेश्चन लिख दूं मैं। 2 संख्याओं का योगफल 24 है, 2 संख्याओं का योगफल 24 है। योगफल कितना है? 24 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, और उनमें से एक संख्या अब क्वेश्चन लिखते चले साथ साथ, दूसरी की दोगुनी है। दूसरी की दोगुनी, और क्या गिवन है? संख्याएं क्रमशः होगी, संख्याएं क्रमशः होगी, संख्याएं क्रमशः होगी, संख्याएं क्रमशः होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, 2 संख्या है, संख्या में पता नहीं है, दोनों संख्या को x और y मानो। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y। 2 संख्या का योगफल कितना है? 24, यानी कि x प्लस y बराबर 24। दोनों का योगफल मतलब प्लस 24, और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी कि x y का दोगुना है, यानी कि x बराबर 2y। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, 2 गुनी मतलब 2 गुनी मल्टीप्लाई, x बराबर 2y। समीकरण 1, समीकरण 2 सोल्व कर लो। ठीक है, अब मैं एक नया चीज सिखाने जा रहा हूं आपको। अब इसको हल करने का एक तरीका बताता है, विलोपन विधि, जिसमें x को कटा देते हैं, y को कटा देते हैं, किसी एक को कटा देते हैं और फिर उसका मान आ जाता है, उसको बोलते हैं विलोपन विधि। अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से इसको। कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। कैसे करेंगे बेटा? प्रतिस्थापन विधि। कैसे होता है प्रतिस्थापन विधि? देखो, प्रतिस्थापन विधि देखे कैसे होता है, देखे बेटा कैसे होता है। यहाँ पे x कितना है? 2i है, x बराबर कितना? 2i। अब x का मान 2i है तो x का मान 2i समीकरण 2 में दिया हुआ है, तो x के मान को समीकरण 1 में पुट कर दो, x के मान को समीकरण 1 में रख दो। ठीक है ना, x के मान को समीकरण 1 में रख दो। x कितना है? 2i, तो x की जगह समीकरण 1 क्या है? x प्लस y बराबर 24। x बराबर 2y, यानी कि 2y प्लस y बराबर 24। 2y प्लस y 3y बराबर 24। तो y कितना हो जाएगा? 24 बट्टा
3, कितना हो गया 8, y कितना आ गया 8। x निकाल लो। x कैसे निकालेंगे सर? x बराबर 2y है, तो x बराबर 2 इंटू वाई, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 बराबर 16। 16 आंसर, 16 आंसर आ गया समझ में? तो ऐसे होगा, x बराबर 16, y बराबर 8, ये हुआ संख्या। x कितना है? पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 8, ये दोनों संख्या होंगी आंसर। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से ऐसे करते हैं, पहले किसी भी एक समीकरण से x का मान निकाल लो और उस x का मान दूसरे समीकरण में रखो, उस समीकरण में नहीं, दूसरे समीकरण में। चाहे आप किसी एक समीकरण से y का मान निकालो और उस y के मान को दूसरे समीकरण में, जो दूसरा समीकरण है उसको छोड़ के उसमें y का मान रखो, x का मान आ जाएगा, फिर y का मान निकाल लो। ऐसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि। आगे समझ में? नोट कर ले बेटा, नोट कर ले इसको, फिर आगे करते हैं। नोट करें आप नोट करें बेटा, नोट करें। रब कर दूं? मैं रब कर दूं ना? ठीक है, नोट कर ले। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और डिप्रेस मत होइए। एग्जाम का टाइम है, खुश, बिल्कुल खुश। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, कर दो और खुश रहो। बी हैप्पी, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।